देखिए आज हम आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 to 20 कवर अप करने वाले हैं। पुराने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आप मेरी पुरानी लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। आपको किसका चेंज कैलकुलेट करना है? होल सरफेस एरिया का चेंज कैलकुलेट करना है और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मैं सरफेस एरिया की बात हो रही है तो मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस सरफेस एरिया का चेंज आपको कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू ड्राइव एस विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। दैट मीन्स जो ये h है ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो ये हो जाएगा और r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो इट बिकम्स 2 पाई h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई h प्लस 4 पाई r। थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हैं इसको हम। तो जब इसको हम सुंदर बनाने जाएंगे तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं एंड कॉमन आएगा 2 पाई और अंदर बचेगा h प्लस 2r। तो चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू r। तो यूनिट आएगा इसका यूनिट स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन एरिया पर यूनिट दैट रिप्रेजेंट रेडियस। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर per second at instant when the radius of circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? Clear? एक स्टोन है जिसे मैंने पानी में ड्रॉप किया और आपने अगर बचपन में ये वाला काम किया हो तो आपने ये देखा होगा कि जब हम स्टोन को पानी में ड्रॉप करेंगे तो पानी के अंदर वेव्स चलती हैं। ठीक है, उसी की बात हो रही है। आप उसी से अपना इमेजिन करिए, उसी से रिलेट करिए अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक, और जो वेव्स मूव हो रही हैं वो किस तरीके से मूव हो रही है? एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं रेडियस मेरे पास r है तो दैट मीन्स मुझे डी आर बाई डी टी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एट इंस्टेंट when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? That means मुझे dA by dt एरिया का चेंज मेरे से पूछा गया है और कब पूछा गया है? r इज इक्वल टू 8 पर पूछा गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल a इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको एरिया को मुझे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई 2r और r का फिर डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी। ठीक है, अब डी ए बाई डी टी वी हैव टू फाइंड एट r इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू एंड डी आर बाई डी टी 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर per minute and the width y is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter, y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of, पहला पेरीमीटर कैलकुलेट करना है एंड सेकेंड वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। क्लियर? आपको लेंथ गिवन है x, आपको विड्थ गिवन है y एंड आपको dx बाई डी टी भी गिवन है। क्या गिवन है? डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग की बात हो रही है, दैट मीन्स हमें माइनस लगाना पड़ेगा,
5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर। और आपको विड्थ गिवन है y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो दैट मीन्स dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर। अब आपको पेरीमीटर का चेंज कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। और लेंथ है हमारे पास x और विड्थ है हमारे पास y। आइए अब इसको पेरीमीटर को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 तो ऐसे ही बाहर कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x dx/dt प्लस dy/dt। क्लियर। अब ऊपर से इनकी वैल्यूज़ लिख दीजिए। dx/dt की वैल्यू है -5, ये वैल्यू है +4, तो यहाँ से -1 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज ऑफ पेरीमीटर। क्लियर। ठीक। अब चलते हैं एरिया के पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। डेरिवेटिव करते हैं इसको, तो dA/dt। x और y मल्टीप्लाई में है तो वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर। अब आपको dA/dt कैलकुलेट कहाँ पर करना है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 पर। इज इक्वल टू x की जगह आप 8 पुट करेंगे एंड dy/dt क्या गिवन है मुझे 4, तो dy/dt 4 प्लस एंड y गिवन है आपको 6 एंड dx/dt आपको क्या गिवन है -5। दिस इज -5। तो ये हुआ 32 माइनस 30, तो dA/dt, तो dA/dt आपके पास आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई है हमारे से कि यहाँ पे यूनिट सेकंड लिख दिया है मैंने, जबकि हमारा आंसर किस में आना है, मिनट में आना है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of edge is 10 centimeter? क्लियर। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का चेंज गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे dV/dt इज इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। दैट मीन्स वी हैव टू टेल dA/dt एट एज इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैंने उसकी एज को a ऐड कर लिया है तो a इज इक्वल टू 10 पर आपको एरिया का चेंज बताना है। क्लियर। आइए अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू होता है a क्यूब। क्लियर। अब वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dV/dt इज इक्वल टू a क्यूब का डेरिवेटिव 3a², देन फिर a का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dA/dt। क्लियर। अब dV/dt की वैल्यू क्या है 9, तो मैंने इसकी जगह 9 पुट किया, 9 इज इक्वल टू 3a² dA/dt। 3 से 9 3 टाइम्स, यहाँ से मुझे dA/dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो आएगी 3/a²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे। जो हमसे पूछा गया है, हमसे एरिया में चेंज पूछा गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इज इक्वल टू 6a²। देखो आपको सारे फिगर्स के सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर ये सब लर्न होने चाहिए। क्लियर। तो S इज इक्वल टू 6a²। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टाइम डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a डी ए बाय डी टी। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें कहाँ से पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 से पुट करनी है। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12a इंटू डी ए बाई डी टी 3/a स्क्वायर, एक ए से कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास आया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 36/a। और डी एस बाई डी टी आपको कम फाइंड आउट करना है, a इज इक्वल टू 10 पर फाइंड आउट करना है। तो डी एस बाई डी टी एट a इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 36/10 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ पार्टिकल मूव्स along the curve y is equal to 2/3 x cube plus 1. Find the points on the curve at which y coordinate is changing twice as fast as x coordinate। ठीक है, हमें दिया हुआ है y coordinate is changing, that means y coordinate is changing dy by dt as fast as twice the x coordinate, तो dx by dt। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कर्व है हमारे पास 2/3 एक्स क्यू प्लस 1, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव dx बाय dt। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा कुछ dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx बाय dt। अब dy बाय dt की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं 2dx बाय dt, क्लियर। तो 2 dx बाय dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx बाय dt। dx बाय dt से dx बाय dt कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक +1 और एक -1। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया है, एक +1 है और एक -1 है। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यू प्लस 1। तो x की वैल्यू 1 कर्व में पुट करनी पड़ेगी, देन वी विल गेट y। तो y इज इक्वल टू 2/3 1 क्यूब प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, तो y की वैल्यू आएगी 5/3। अगेन एट x इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2/3, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये आएगा आपके सामने y इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1/3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, coordinates on the curve is equal to, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पहला कोऑर्डिनेट जब x है तो y की वैल्यू है 5/3, तो 1,5/3, एंड जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1/3। ये दो कोऑर्डिनेट होंगे कर्व के ऊपर जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 km/h अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज़ 6 मीटर हाई। इस लाइन को थोड़ा डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक मैन है जिसकी हाइट है 2 मीटर, तो एक मैन है जिसकी हाइट है 2 मीटर, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 km/h अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट मैंने ये लिया कि लैम्प पोस्ट यहाँ पर है और उस लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है 6 मीटर। यहाँ से जो मैन है वो इधर की तरफ चल रहा है, क्लियर। और जो मैन, और उससे बाद आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेज। आप मैन की शेडो कहाँ पर बनेगी, आगे की तरफ बनेगी, तो इसकी
लेंथ का इंक्रीमेंट पूछा गया है। क्लियर? तो अगर थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करूँ मैं तो कुछ ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। मैंने लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक x है एंड ये y है। आप नाम दे सकते हैं A B C D E। क्लियर? तो आपको क्या दिया, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है dx बाय dt इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब आपको थोड़ा डायग्राम देख के क्लास 10th की याद आएगी। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग सिमिलर बताया करते थे इस डायग्राम में। तो आपको पता है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल किससे है? ये AA क्राइटेरिया सर। ठीक है, ठीक है, उस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो वही लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हो गया? AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ठीक, AD क्या है आपके पास? Y अपॉन AB है आपके पास y प्लस x इज इक्वल टू DE है 2 एंड BC है आपके पास 6। क्लियर? तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू y प्लस x। तो ये आपके पास आएगा 2y इज इक्वल टू x। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास आया है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब आपको dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, और dx बाई dt की वैल्यू आपके पास है 5। तो 5 ये 2 उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा 5 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। If the kite is moving horizontally at a rate of 5.2 meter per second, find the rate at which the string is being paid out at that instant. Clear? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काइट इज़ 120 मीटर हाइट, तो दैट मीन्स एक काइट है जो आपका 120 मीटर हाइट पर है। 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, दैट मीन्स यहाँ से 130 मीटर स्ट्रिंग है जो आउट है। इफ़ द काइट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ रेट ऑफ, काइट यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक, हॉरिजॉन्टली मूव कैसे कर रहा है? 5.2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज़ बीइंग पेड आउट एट दैट इंस्टेंट। आपको ये बताना है कि जो स्ट्रिंग होगा वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, पेड आउट कर रहा होगा। क्लियर? कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ A B C D E। ठीक है, आपको पता है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यू हैव टू फाइंड प्लस BC का स्क्वायर 120 स्क्वायर। 130 स्क्वायर 16900 एंड AB स्क्वायर प्लस 14400। तो आपके पास AB स्क्वायर आएगा 2500। तो AB इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है? ये 50 आ गया है। अब जब आपका काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर गया है तो मैं इसको ले रहा हूँ, ये हमारा क्या है? ये हमारा y है, और इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ x। ठीक है, और अगेन जो हाइट है काइट का वो कितना है अभी? वो तो 120 मीटर है अभी। क्लियर? तो अब आप देखिए जो दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE में, अगर आप ट्रायंगल ADE में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2y
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 120 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बाय डी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास रहा y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाय डी टी। क्लियर? अब आपके पास y और x की वैल्यूज़ क्या हैं? y की वैल्यू है 130 और x की वैल्यू है 50, तो y 130 इंटू डी वाई अपॉन डी टी आपको फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू है 50 इंटू डी एक्स बाई डी टी आपको क्या दिया हुआ है? 5.2 मीटर पर सेकेंड, तो 5.2 और 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से 5.2 0.4 टाइम्स, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 0.4, तो दैट इज डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of sand cone increasing when the height is 4 centimeter? आइए थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, एक सैंड है जो एक पाइप से नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ जब गिर रही है वो, तो वो क्या बना रही है? वो एक कोन बना रही है, और उस कोन को बनाने का रेट क्या है? वो रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स जो ये कोन फॉर्म हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आइए आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius. That means height is always 1/6 the radius. Clear? अब आपसे क्या पूछा गया? How fast is the height of sand cone increasing? That means आपसे पूछा गया है dh by dt। कब पूछा गया है? When height is 4 centimeter. When height is 4 सेंटीमीटर आपसे ये पूछा गया है। क्लियर? अब आपको वॉल्यूम गिवन है, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखिए R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल है। रिलेशन दिया हुआ है हमें H इक्वल टू 1/6 R, बट वी हैव टू फाइंड डी एच बाई डी टी। तो दैट मीन्स यहाँ से R को रिमूव करना पड़ेगा। R को इस फॉर्मूले की हेल्प से इस गिवन क्वांटिटी की मदद से रिमूव करते हैं। आर स्क्वायर ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर h। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू 1/3 पाई 36, h स्क्वायर यहाँ से है, h यहाँ से आएगा, तो h की पावर 3। तो ये 3 से 36 कैंसिल आउट 12 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। अब वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर डी एच बाय डी टी। क्लियर? अब डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर डी एच बाय डी टी। 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ। अब डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई है आपके सामने? डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब डी एच बाई डी टी आपको कब कैलकुलेट करना है? एच इज इक्वल टू 4 पर कैलकुलेट करना है। तो लिखते हैं हम लोग डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई 4 का स्क्वायर, और 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, तो 1/48 पाई डी एच बाई डी टी यूनिट क्या बनेगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। A conical vessel whose height is 4 meter and of base radius 2 meters being filled with water at a rate of 0.75 cubic meters per minute. Find rate at which
द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक कोनिकल वेसल है, तो कोनिकल वेसल है जिसके अंदर वाटर फिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा कोन को मैं उल्टा बना रहा हूँ। ऐसा हमें देखने की हैबिट नहीं है, फिर भी अगर वाटर भरा हुआ है तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर लगेगा। क्लियर? तो आपको एक कॉनिकल वेसल है जिसकी हाइट क्या दी हुई है 4 मीटर एंड ऑफ बेस रेडियस इज 2 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो मैं नाम दे रहा हूँ रेडियस कैपिटल R 2 मीटर और हाइट h इज 4 मीटर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इज बीइंग फिल्ड विद वाटर एट अ रेट ऑफ 0.75 क्यूबिक मीटर्स पर मिनट। अगर इसके अंदर मैं वाटर फिलअप कर रहा हूँ तो दैट मीन्स इसका वॉल्यूम कैप्चर करेगा वाटर। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपका जो वाटर है वो यहाँ तक फिलअप हो गया, इसमें नीचे सारे में वाटर है, तो दैट मीन्स ये dV/dt आपको गिवन है। तो dV/dt इज इक्वल टू 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट। अगर इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर ले हम तो ये हो जाएगा 75/100 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसको और थोड़ा सा ठीक से कर सकते हैं 3/4 मीटर क्यूब पर मिनट। क्लियर? अब आपसे पूछा गया फाइंड रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5। ये बता रहा है कि इसकी डेप्थ कितनी है यहाँ पर, ये वाली जो डेप्थ है ये कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर? तो इसको मैंने ले लिया कि दिस इज स्मॉल h इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और जब ये डेप्थ 1.5 होगा तो मैं यहाँ पे इसकी रेडियस को ले रहा हूँ r, दैट इज स्मॉल r। ठीक है? अब देखिए एक अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल मैंने थीटा लेट किया है, ये एंगल क्या है थीटा, तो और अगर आप इसको नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ABCDE। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में tan थीटा अप्लाई कर रहा हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज r एंड बेस इज हाइट, तो ये हो जाएगा r/h। और अगर एट द सेम टाइम मैं tan थीटा बड़े ट्रायंगल में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/4। क्लियर? तो यहाँ से tan थीटा दोनों टाइम में क्या होगा इक्वल होगा, तो वी कैन राइट कि r/h इज इक्वल टू 2/4। तो 2 × 2 2 × 4, तो r/h इज इक्वल टू 1/2। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था जहाँ पर मैंने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या किए थे सिमिलर प्रूव किए थे, तब सॉल्व किया था। वहाँ पर भी आप tan थीटा वाला फॉर्मूला tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्लियर? अब हम किसी भी टाइम पे अगर वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास h/2। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू आ गई है h/2 का स्क्वायर इंटू h। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/3 पाई h³/4। तो इसको अगर और सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा π/12 h³। आइए अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt इज इक्वल टू π/12 कॉन्स्टेंट है, h³ का डेरिवेटिव 3h² dh/dt। क्लियर? अब dv/dt हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, क्या है 3/4। तो 3/4 इज इक्वल टू π/12 इंटू 3 इंटू, अब dh/dt कब कैलकुलेट करना है हमें, जब h हाइट कितना है 1.5। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू dh/dt। आइए सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 3 से 1.5 कैंसिल आउट हो सकता है 0.5 टाइम। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू पाई इंटू
ये हो जाएगा 0.75 इंटू DH/dt। तो DH/dt इज इक्वल टू 1/0.75 पाई। क्लियर। अब 0.75 को फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो 4 एंड दिस इज 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो DH/dt आएगा आपके पास 4/3 पाई। DH/dt है तो यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।